हम लोग कॉन्सेप्ट जान लेते हैं पहले। अब कॉन्सेप्ट में देखो दो तरीके का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी इज इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, याद रखिएगा, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और जो दूसरा होता है वो होता है इसके नीचे परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो पहला ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। पहला ये फॉर्मूला हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता था, जब प्राइस बढ़ता था, अगर देखा जाए कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या बोला जाता था, जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है वो घटता है, और जब प्राइस कम होता था तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता था। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा था। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर फॉलो अप करेंगे कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ किसमें, प्राइस में, उसको निकालेंगे तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और कितना चेंज हुआ परसेंटेज क्वांटिटी में, उसको निकालेंगे तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका, या दूसरा जो फॉर्मूला इसी से निकला है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी। और देखो यहाँ माइनस का साइन लगेगा, क्यों, क्योंकि प्राइस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी, ठीक है। जो प्राइस होता है इन्वर्सली मतलब उल्टा काम कर रहा है, तो माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस का साइन, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ठीक है। अब P बाई क्यू तो निकल गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि डेल्टा क्यू कैसे होगा, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, जो भी बड़ा होगा छोटा होगा। जैसे मान लो कि अगर P है, अगर यहाँ पर एक प्राइस मान लेते हैं कि P इज इक्वल टू जब 10 रुपया था, तो जो क्वांटिटी जो था वो 100 क्वांटिटी लोग खरीद रहा था, ठीक है। अब मान लो कि प्राइस 1 हो गया कितना, 20 रुपीज़, तो क्वांटिटी कितना हो गया, ये हो गया 50। इसका मतलब जब प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी क्या हुआ है, घटा है, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो प्राइस में कितना चेंज हुआ, तो हम लोग यहाँ पर अगर डेल्टा डेल्टा क्यू निकालेंगे, यहाँ पे बोलेगा जो डेल्टा क्यू निकालेंगे तो क्या होगा, क्यू, और जो यहाँ पर क्यू वन आया, कौन है, बड़ा क्यू है, तो क्यू माइनस क्यू वन हो जाएगा। अगर बड़ा नीचे वाला रहता तो क्यू वन माइनस क्यू हो जाता, तो दोनों चीज लिखेंगे, ठीक है। क्यू माइनस क्यू वन कब, जब क्यू इज ग्रेटर देन क्यू वन, इसको लिख लीजिएगा। और डेल्टा डेल्टा क्यू क्या होगा, एक और दूसरा क्यू वन माइनस क्यू कब होगा भाई, क्यू वन माइनस क्यू कब, जब क्यू वन इज ग्रेटर देन क्यू। तो ये हो गया हमारा क्वांटिटी का सेम, ठीक है। तो डेल्टा जो डेल्टा पी जो होता है ओरिजिनल प्राइस, जैसे ये है ना कि पहले जो ओरिजिनल जो था वो पी और क्यू हो जाएगा। अब डेल्टा पी भी उसी तरीके से, अगर पी माइनस पी वन, मतलब क्या, इससे क्या होगा कि तुम्हारा माइनस का साइन जो है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो माइनस वाला साइन फॉर्मूला में लगाना, लेकिन उसके नीचे जब सॉल्यूशन करोगे तो नहीं करना है। P माइनस पी वन कब होगा, जब P इज ग्रेटर देन P1, ये याद रख लीजिएगा। और डेल्टा P दूसरा होगा P1 माइनस P, वो क्या होगा, जब P1 इज ग्रेटर देन P। तो ये दोनों जो है कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप सो ये वाला भी कॉन्सेप्ट और ये वाला भी कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हो गया। अब मान लो कि इसी इसी के तहत अगर मान लो मेरे को निकालना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अगर ये वाला फॉर्मूला तो ये वाले फॉर्मूले से निकाल लोगे, ठीक है। अगर ये वाले फॉर्मूले से निकालना है तब कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ प्राइस पहले P कितना था 10, अब P1 कितना हो गया 20, तो कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, 10 से चेंज हुआ, 10 से चेंज हुआ, किससे चेंज हुआ भाई, ओरिजिनल क्वांटिटी क्या था नीचे 10 और इंटू 100, मतलब 10 10 जा 100, मतलब कितना हो गया 100% चेंज हुआ, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर अब यहाँ पर ये हो गया ये कितना हो गया 50 चेंज हुआ, तो मतलब यहाँ पर नीचे करेंगे 50 डिवाइडेड बाई क्या होगा 100 इंटू 100, मतलब कितना हो गया, एक तरीके से ये 50 कितना हो गया 50%, तो परसेंट परसेंट कट गया, 52 जा तो 2 आ गया, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरा कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब